क्लास, यहाँ पर हमारे पास था व्यू का कॉन्सेप्ट। रिव्यू में हमने कौन सी चीजें पढ़ी थी? रिव्यू में हम आ जाते हैं इधर, और रिव्यू में देखें ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने करी हुई भी हैं, सही है। मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर करवाई थी ये सारी चीजें। और स्लाइड शो वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबको बता दिया था मैंने, ठीक है। स्लाइड शो में आपका किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे रिव्यू का, ठीक है। अच्छा देखिए, स्लाइड शो में मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई थी, निरेशन का। निरेशन का मतलब ये बताया था मैंने, निरेशन क्या चीज़ होती है? नहीं, नरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन में जो साउंड इफेक्ट ऐड करे हुए होते हैं ना, ये यहाँ पर ये वाले जो साउंड इफेक्ट है, ठीक है। ये अगर आप अपनी स्लाइड पे चलाना चाहते हैं तो तब आप यहाँ पर से निरेशन को क्या कर दें, इनेबल कर दें, सही है। नरेशन को डिसेबल करेंगे, यहाँ पर देखें निरेशन में लिखा हुआ क्या है, प्लेबैक ऑडियो नरेशन एंड लेजर पॉइंटर गेस्चर ड्यूरिंग योर स्लाइड शो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी शो नहीं होंगी प्ले नरेशन में अगर आपने उसको अनचेक करा हुआ है, सही है। व्यू के अंदर क्या होता है देखें, व्यू में नॉर्मली जिस तरीके से हमारे पास एक व्यू आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एमएस वर्ड के अंदर क्या करा था, हम वहां पर व्यू डिफरेंट, हमारे पास कितने थे व्यू? तीन थे। एक प्रिंट लेआउट था, एक वेब लेआउट था, और एक नॉर्मल लेआउट था। नॉर्मल में किस तरीके से था, नॉर्मल में जिस तरीके से हमारे पास वहां पर शो हो रहा था, इसी तरीके से, जैसे ऊपर रिबन थी, ठीक है। रिबन के नीचे यहाँ पर पेज था, कुछ इस तरीके से करके था। तो वो हमारा कौन सा था, नॉर्मल लेआउट, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लेआउट्स हैं, उन लेआउट्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से लेआउट्स हैं हमारे पास। देखिए नॉर्मल में क्या है, जिस तरीके से अभी शो हो रहा है आपको, ये आपका कौन सा लेआउट है, नॉर्मल लेआउट, सही है। नॉर्मल लेआउट के बाद आपके पास कौन सा है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या करता है, देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास जो आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती हैं उनको कुछ इस तरीके से शो करवाता है, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखें आपके पास ये चीजें शो हो रही हैं। अच्छा देखिए, आउटलाइन व्यू में क्या होता है, जो आपने कंटेंट लिखा होता है ना, वो आपको कंटेंट भी यहाँ पर देखें शो हो रहा है। अभी यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हमारे पास कितना कंटेंट है, दो कंटेंट है यहाँ पर, एक टेक्स्ट ये है और एक टेक्स्ट ये वाला है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक आपका हेडिंग के तौर पर शो हो रहा है और दूसरा वाला आपका सब हेडिंग या कोई भी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा व्यू है, आउटलाइन व्यू, सही है। आउटलाइन के बाद आपका कौन सा है, स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। कि अगर आपने यहाँ पर देखनी हो कि आपकी स्लाइड्स कितनी है, तो इस तरीके से आप स्लाइड व्यू पे देख सकते हैं, ठीक है। स्लाइड व्यू के बाद क्लास हमारे पास आता है नोट पेज, ठीक है। नोट पेज कुछ इस तरीके से नोट की तरह होता है, जैसे हमारे पास एमएस वर्ड में होता था, ठीक है। हमजा खान। सर श्री मोहम्मद कासिम। शीट अच्छा क्लास, बस इसको अंदर रख लें जल्दी। ये आपके अमाल नाम है, इनको आपने बैंक में जमा करवाना है, सही है। अटेंडेंस शीट कहाँ है क्लास? ये ले जोइन। करना क्या है इसका, इधर दिखाएं, मैं बताता हूँ। देखें क्लास, यहाँ पर आपकी बात सुने सारे। खामोशी क्या हो जाता है आपको? ये किस किस को मिले ये? सबको मिला है, आपको नहीं? आप शॉर्ट कोर्स में क्या? शॉर्ट कोर्स वालों को शायद 12 नहीं मिले हो, लेकिन जो 3 इयर्स वाले हैं, देखें इसमें जो आपको ये पूरी शीट मिली है ना, देखें ये पूरी शीट मिली है, आपको नहीं मिली।
आप 3 इयर्स वाले में आपको दे जाएंगे, ठीक है। जिनको मिल गई है उनको बता रहा हूँ, देखें ये आपके पास शीट जो है ना, बैंक अल हबीब में जाएंगे आप, सही है। जहाँ पर यूटिलिटी बिल्स वगैरह सबमिट होते हैं, बाहर जो गेट होता है एक छोटा सा, ठीक है। गेट से मुराद वो थोड़ा सा होल होता है, वहां पर से आपने जाके उनको बोलना है कि फीस सबमिट करनी है, ठीक है। अब देखें इसमें आपको जो आपकी ईसीएम की फीस है वो आपकी कौन सी वाली फीस है, बुक की फीस है, सही है। ये आपकी 6,000 जो बुक की फीस है, और बाकी आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस और करंट मंथली फीस, ये मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस मंथ की फीस होगी शायद, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको, ये टोटल आपके मेरे ख्याल से जैफा के 22 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 3 वाउचर हैं, एक आपका बैंक का वाउचर होगा, ठीक है। एक आपका आप अपने पास रखेंगे वाउचर, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कहीं लिखा हुआ भी होगा। लिखा हुआ है सर, छोटा सा। हाँ लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट। लिखा हुआ है ना ये चीज, सही है। तो एक आप इंस्टीट्यूट को देंगे और एक आप अपने पास एज अ रिकॉर्ड के तौर पर इसको सेव करके रखेंगे, सही है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग बस सबमिट करवा के आए, उसके बाद पेज आगे पीछे, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्ड होता है, इस चीज को आप अपना मेंटेन करके रखें इसको, सही है। ये लो। हम्म। क्या सबमिट, ये अल हबीब में होगी ये। अच्छा क्लास, यहाँ पर देखें हम, बस हम कहाँ पर थे, यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू के ग्रुप के ऊपर थे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन व्यू के ग्रुप के ऊपर हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कौन सा, नोट्स पेज, ठीक है। नोट्स पेज में क्या था हमारे पास, कुछ हमारे पास स्लाइड्स जो है कुछ इस तरीके से नोट्स की फॉर्म में शो हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीव्यूज हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारे पास एक और न्यू प्रीव्यू है जिसका नाम है रीडिंग व्यू, ठीक है। रीडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो रीडिंग व्यू कुछ इस तरीके से आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास कुछ रीडिंग व्यू था, ठीक है। और रीडिंग व्यू के बाद देखें ये तो आपके सारे व्यूज हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है कि किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। हमने अगर कोई स्लाइड शो मतलब रन करनी है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है हमारे पास, F5 है, सही है। मैं यहाँ पर से F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखें आपकी क्या हो गई, प्रीव्यू के ऊपर आ गई, कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आती है आपके पास, ठीक है। अच्छा देखें, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट में है मास्टर व्यू। कौन सा है हमारे पास, मास्टर व्यू। अब मास्टर व्यू में क्या होता है, देखें स्लाइड मास्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास। ये भी अगेन आपके पास क्या है, ये व्यू है, सही है। यहाँ पर देखें व्यू के अंदर भी आपको कुछ चीजें बताई हैं, इंसर्ट मास्टर स्लाइड, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखें उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर सेक्शन बना रहे थे, याद है आपको ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर से इस तरीके से भी आप ये चीजों को कर सकते हैं, लेकिन वही अगेन बात, इन चीजों का अभी फिलहाल के तौर पर इतना यूज नहीं है। तो इसको आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। प्रैक्टिस भी जाहिर सी बात है आपने करनी है, लेकिन यह भी आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल में काउंट नहीं होंगी, ठीक है। देखें हैंड आउट मास्टर के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर स्लाइड आ जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर स्लाइड ओरिएंटेशन यहाँ पर देखें, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कुछ इस तरीके से करके यहाँ पर आपके पास एक ही उसके अंदर फॉर्मेट में आ जाएंगे, सही है। ये आपके पास कौन सी है, हैंड आउट के अंदर, ठीक है। और नोट्स मास्टर में क्या है, नोट मास्टर में कुछ इस तरीके से करके अगेन वही बात मैं आपको कर दूं, व्यू के अंदर आपके पास सिर्फ यहाँ पर आपके देखने के व्यू किस मतलब, यानी कि एक तरीके से कह लें कि जो व्यू है ना आपका वो किस तरीके से आपका दिखेगा यहाँ पर पीपीटीज का, ठीक है। तो ये आप उसको चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हम किस पे यूज करते हैं, नॉर्मल पे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही अगेन जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, रूलर, ग्रेड लाइन और गाइड वगैरह। रूलर के ऊपर क्लिक करता हूं, देखें कुछ रूलर इस तरीके से आ गया, यही रूलर आपका पावर पॉइंट में भी आ रहा था, सही है। ग्रिड लाइन का क्या होता है, ग्रिड लाइन में यहाँ पर देखें बॉक्सेस बने हुए आ गए, ठीक है। ये ग्रिड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रिड जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। गाइड्स में क्या होता है, देखें गाइड्स में आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो लाइंस हो गई, एक वाई एक्सिस की लाइन है और दूसरी एक्स एक्सिस की, ठीक है। ये लाइन आपको ये गाइड करती है कि आपका कंटेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई चीज किस तरीके से आप सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट भी उन्होंने बताया हुआ है आपका, देखें मिड पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो आपकी क्या चीज कंसीडर होगी, स्लाइड के मिड पॉइंट पे, सही है। तो ये आपका सिर्फ ऐसा गाइड के तौर पर दिया हुआ है आपको, सही है। नोट्स में क्या होता है, नोट्स में अगेन देखें क्लिक क्लिक टू ऐड नोट्स, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स ऐड कर दिए। अगेन यहाँ पर वो नोट्स का काम क्या होता है, यहाँ पर आपके स्लाइड के नीचे कुछ इस तरीके से नोट्स ऐड हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर भी आप नोट्स को ऐड कर सकते हैं लास्ट में इधर यहाँ पर, ठीक है। मैं इधर बोल दूं दिस इज नोट्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया तो नोट्स 1 शो हो रहा है, इधर मैं गया तो नोट्स 2 शो हो रहा है, ठीक है।
तो ये आपका नोट्स का काम होता है, ठीक है। उसके बाद जूम का सबको पता है, मैं अगर जूम करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जूम मैं इधर से भी कर सकता हूँ, कहाँ से, ये नीचे से, ठीक है। आपकी मर्जी आप यहां से करें, आपकी मर्जी आप यहां से करें। जूम के बाद क्या होता है, फिट टू विंडो। फिट टू विंडो का मतलब क्या होगा कि अगर आपने इसको छोटा या बड़ा करा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। सही है। उसके बाद आपके पास क्या है, कलर। कलर के ऊपर यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पर अगर कलर को डिम करना चाहते हैं आप, ठीक है, देखें ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर से ग्रे, ये कौन सा, ग्रे स्केल, ग्रे स्केल कलर कुछ इस तरीके से आ जाए। तो वही बात कि आपने अगर इसी कलर रखना है इसके अपने स्लाइड का, जो भी आपने कलर दिया है वो आप कलर रखना चाहते हैं या इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। न्यू विंडो का क्या मतलब होता है, न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि यहां पर देखें आपके पास दो फाइलें बन के आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई भी चेंजेस करता हूं तो क्लास वहां पर भी हमारे पास चेंजेस होंगी। ये चीज मैंने आपको वर्ड में बताई थी। सही है। उसके बाद न्यू विंडो में क्या होता है, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का क्या मतलब होता है कि अगर हमने एक से ज्यादा, जिस जिस तरीके से मैंने अभी करा था, ठीक है, आपने उसको क्या करा, बनाया, ठीक है। हर मतलब मिसाल के तौर पर आपने विंडो वन के अंदर आपने तीन विंडो बनाई, ठीक है। तीन विंडो में आपने अलग अलग करके स्लाइड ऐड करी, लेकिन स्लाइड सब में सेम ऐड हुई, ठीक है। सेम ऐड होने के बाद जब आप अरेंज ऑल करेंगे तो अरेंज ऑल में क्या होगा कि वो सारी की सारी स्लाइड आपके पास क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। कैस्केड का क्या होता है, कैस्केड का देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्लाइड आ रही है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैस्केड के ऊपर क्लिक करा, तो आपका यहाँ पर एक और क्यों नहीं, क्यों स्लाइड ऐड नहीं, सी ऑल ओवर, ऑल योर ओपन विंडो ओवरलैप ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई एक और, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एक और ऐड कर ली। मैं यहाँ पर कैस्केड करता हूँ तो यहाँ पर देखें कैस्केड में आपके पास कुछ इस तरीके से व्यू आ जाता है अगेन। ये देखें ये सेक्शन आपका सारा व्यू का सेक्शन है, सही है, कि आप अपनी चीजों को किस तरीके से व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, स्लाइड्स को बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर देखें अभी ये चीज हमें पता चल गई, अभी हमने इसको छोटा करके देखते हैं कि कितनी स्लाइड्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैं अगर इधर आया, ठीक है, मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाके विंडो एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, विंडो एक और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई, विंडो फोर हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने कैस्केड के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिस्ट शो हो गई, एक दो तीन चार। तो आपको ये चीज आसानी से पता चल गई है, यहाँ पर हमारे पास पावर पॉइंट में कितनी, हमारे पास फाइल है पावर पॉइंट की चार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इनको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और हम ये मेन फाइल रखते हैं इसकी, ठीक है। मूव टू स्प्लिट का क्या है, देखिए मूव टू स्प्लिट मैं यहाँ पर करता हूँ, मूव टू स्प्लिट, ठीक है। मूव टू स्प्लिट में ये होगा क्लास कि हमने अगर इसको कोई मतलब इसको क्रॉप वगैरह करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्प्लिट वगैरह करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर मूव टू स्प्लिट जाता हूँ। और ये क्यों नहीं होगा, एक मिनट, मूव टू स्प्लिट, मूव टू स्प्लिट विच सेपरेट द डिफरेंट पैन्स ऑफ विंडो, ठीक है। यहाँ पर अगर जैसे हम एनिमेशन पैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पैन वगैरह को मूव करने के लिए यूज, पैन वगैरह तो नॉर्मली भी मूव हो जाते हैं, सही है। जैसे हमारे पास एनिमेशन पैन है, सही है। तो एनिमेशन पैन हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास बॉक्स होता है, ठीक है, जो हमारे पास कहाँ पर शो हो रहा था, हमारे राइट साइड के ऊपर, सही है। ये वाला एनिमेशन पैन, यहाँ पर मैं गया, एनिमेशन पेन कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला पेन, यहाँ पर राइट पे आपके पास शो हो रहा है, ये चीज आपकी क्या कहलाती है, पेन, सही है। तो इस पेन को अगर आपने कोई मूव करना है या स्प्लिट करना है तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ऐड करा था लेकिन मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। स्विच विंडो का क्या है, स्विच विंडो में अभी तो देखिए नॉर्मल हमारे पास एक ही विंडो चल रही है, ठीक है। मैं न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ, स्विच विंडो पे जाता हूँ, अभी कितनी विंडोज हो गई हमारे पास, दो हो गई, सही है। मैं दूसरी के ऊपर मूव करना चाहता हूँ, दूसरी के ऊपर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर से कोई विंडो बना दी, ये तीन, ये चार, ये पांच। अब मैंने जाना है क्लास, ऐसे अगर मैं यहाँ पर से सर्च करूँ तो मुझे ये चीज पता नहीं चलेगी हमारे पास वन टू थ्री फोर कौन सी है, ठीक है। मैं यहाँ पर से इधर जाऊंगा, यहाँ पर देखें आपके पास शोर है, मैं यहाँ पर थ्री पे जाना चाहता हूँ, थ्री पे चले हैं, सही है। मैं गेन गया, मैंने यहाँ पर अरेंज ऑल के ऊपर क्लिक करा, अरेंज ऑल पे क्या हुआ देखें, कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई, एक ही उसके अंदर सारी अरेंज हो गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको सबको क्लोज करने के बाद सिर्फ एक रख लेता हूँ यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। और मैं अगेन व्यू में जाऊंगा,
तो और मैक्रोज में क्या होता है, मैक्रोज में आपकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आप देखें, मैक्रोज नेम में दे देता हूँ मिसाल के तौर पर फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो नेम में यहाँ पर से फर्स्ट करता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये आपके पास एक क्या, ये आपके पास एक तरीके से कोडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो कोडिंग का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप कोडिंग का कॉन्सेप्ट मिसाल के तौर पर अभी MS ऑफिस में नहीं है, लेकिन आगे जाके आएगी, सही है। तो आगे जाके अभी देखिए ये तो चीज़ आपको पता नहीं है क्या, ठीक है, लेकिन बताना भी फजूल है, ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी भी ये हो क्या रहा है। नहीं थोड़ा। देखें ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये जो है ना ये आपका एक फंक्शन है, क्या ये आपका फंक्शन है। अब ये काम क्या करता है, आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी वगैरह को स्टोर वगैरह करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप कोई कस्टम चीजें बना रहे हैं या कस्टम कोई चीज करना चाह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उस बिहाफ के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका इतना यूज नहीं है, आप इसको नहीं करें यूज, ठीक है। नॉर्मली देखिए मैं अगेन आपको बता दूं, नॉर्मली जो आपकी यूज हो रही होती है ना, वो आपकी क्या यूज हो रही थी, PPTs में डिजाइनिंग बनाना, ठीक है। PPTs में डिजाइनिंग से मुराद मैंने आपको अभी एनिमेशन में जाके एक मैंने आपको चीज बताई थी, इफेक्ट, मोशन इफेक्ट की, मोशन इफेक्ट की एग्जांपल इन्होंने बनाई थी, किसने, उजैफा ने। वो एक एग्जांपल वो भी अच्छी थी, ठीक है। इसके अलावा भी और एग्जांपल हो सकती है, मिसाल के तौर पर आपने एक एनिमेशन देखी होगी, एक बीच में एक सर्किल होता है, ठीक है। जब उस पर एनिमेशन चलती है तो वो लाइन से एक ब्रांचेस निकल के आती हैं साइडों से, ठीक है। वो भी आपकी एनिमेशन किससे चल रही होती है, आपकी मोशन पार्ट से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपकी। बाकी ये चीजें जो है देखेंगे एडिशनल पॉइंट है आपका कि आप इसको मिसाल के तौर पर, अब मेरे को एक बात बताएं, यहाँ पर व्यू हम किस तरीके से करेंगे, अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो सिंपली हम F5 प्रेस करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन व्यू ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये वाले व्यू भी पता होने चाहिए कि व्यू ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपका व्यू दिखाने का तरीका अलग होता है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में आता है आपके पास रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग का मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप लोगों को अगेन बताऊं ये काम क्या करता है। तीन शो करता है। स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग है, ऑडियोज वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये मेरे ख्याल से बताने की मुझे जरूरत, राहिम, नहीं है, यह है, नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का पावर पॉइंट नहीं खत्म, क्या बचता है, खत्म। अब आपकी शुरू होगी एक्सेल। पहले तो मुझे ये बताएं कि पावर पॉइंट में किसी को किसी भी जगह इशू, मुझे बताएं पहले, उसके बाद फिर हम लोग एक्सेल की बात करते हैं। और फिर एक्सेल से भी पहले आप लोगों की बात करनी है, मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट बोल रहा हूँ, असाइनमेंट की, जो आपका होगा पावर पॉइंट का। MS वर्ड का तो दे दिया, ठीक है, इतना चिल भी नहीं होना। MS वर्ड का हो गया, वो आपका MS पावर पॉइंट का होगा ना। जी क्लास, कासिम, पावर पॉइंट सारी क्लियर है, देख लो, मैंने कुछ पूछ लिया और नहीं आया, आ जाएगा। आ जाएगा। शिवने आप, एक मिनट, आप नाम बताएं, आपका शिवनेहा है या शिवना है, क्या है? शिवनिया। शिवनेहा। तो एच जो लगा हुआ है वो किस लिए लगा हुआ है, साइलेंट है वो। कौन सा? वो जो आपके स्पेलिंग में वो जो आपके नेम में लिखा हुआ है एच, शुरू पे एंड का। एंड का, एंड का, लास्ट का AH से आ मिलता है तो शिवनिया है। ना। अच्छा चलो आप बना लेते हो। शाह ई। हाँ भाई हुजैफा, कोई मसला। यही। और इनके अलावा उस्मान, आप, शिवनिया। उस्मान को तो बिल्कुल मसला नहीं होगा, मैं समझता हूँ। उस्मान को अगर मैं भी पढ़ा दूं ना एक्सेल, उस्मान बोलेगा सर वो क्या बोलते हैं, बेड़ा पार, बेड़ा पार है हमारा। नहीं नहीं, धक्का पास, देखो अब देख लो भाई उस्मान, अब ये चीज होती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सही है। तो इम्प्रूव करो, सही है, ना कि गेम में इम्प्रूव हो। हमारे सर एक मिसाल देते थे कि बेटा गेम खेलना नहीं, गेम बनाना सीखो, सही है। तो वही बात है, जब आप बनाना सीख जाएंगे ना तो आपको खेलने का शौक खत्म हो जाएगा आपका, सही है। तो जब भी आप कोई चीज बनाना सीखेंगे ना, तो इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका फिर उस पर टाइम पास करने का
खत्म हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। सही है। कोई कुछ लोग होते हैं चलो अच्छा लेके बैठते हैं टाइम पास करने के लिए, ठीक है, नहीं होता फिर बंद करके रख देते हैं। लेकिन जब आप कुछ चीज ट्राई करेंगे, कोई मसले आएंगे मेरे पास लेके आएंगे, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ चीजें इस तरीके से भी हो सकती हैं। सही है। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर अभी चैट जीपीटी आई है, सही है, और चैट जीपीटी आने के बावजूद भी जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो डेवलपर्स को क्यों हायर कर रही हैं? देखें, चैट जीपीटी भी तो किसी इंसान ने बनाई है, सही है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन है, सही है, लेकिन इंसान के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। आप अगर ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है, तो ह्यूमन ने अपने आप को अपग्रेड करा है, सही है, तो अपग्रेड कैसे करा है? एआई से अपग्रेड करा है? नहीं, एआई को इंफॉर्मेशन हमने ही दी है, सही है, तो एआई उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारे को क्या कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको ये चीज पता है कि कंप्यूटर इज एन डम मशीन, ठीक है, तो जब वो डम मशीन है तो जो चीज आप उसको सिखाओगे तो वही चीज वो करेगी, ठीक है, तो आप लोग डम मशीन नहीं हो, ठीक है, आप लोग क्या हो? इंसान हो। इंसान को अल्लाह ने क्या दर्जा दिया है? अशरफुल मखलूकात का, ठीक है, तो अशरफुल मखलूकात का ये काम तो नहीं बनता ना कि एक अगर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करें, ठीक है, ये भी आपकी पढ़ना एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कल को अगर आप इस चीज में अच्छा मतलब ग्रो कर जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप अगर किसी कंपनी में जाके बैठे हैं और आपको बोले कोई मैनेजर, कासिम को बोले कि हाँ भाई कासिम ये बना के दो, बोले सर ये ले हो गया, तो इससे मैनेजर इंप्रेस होगा या कासिम को बाहर निकाल देगा? इंप्रेस होगा, क्योंकि उसको काम आता है, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जब चीजों को सीखेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, मसले आए देखें, मसले हर किसी के साथ आते हैं, मसले कभी कभी मैं भी किसी भी चीजों में फंस जाता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फंसने के बाद बोले क्लास बंद करते हैं और चलो घर, नहीं, उसको आपने सॉल्व करवाना है, ठीक है, जब आप सॉल्व करवाएंगे तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मुझे चीजों में और ज्यादा क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है चीजों में, ठीक है। तो बहरहाल इतना लेक्चर देने का कोई मेरा मकसद वो नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट का क्या करना है। असाइनमेंट का दो ऑप्शन है आप लोगों के पास। एक ऑप्शन ये है कि आप लोग दो असाइनमेंट ले लें मेरे से पावर पॉइंट के, या आप एक ले लें। एक ही लेंगे। देख लें, एक में चांस होता है कि जीरो भी आ सकते हैं, दो में चलो नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं। इजी लेटर तो एक ही लिया था। हैं? एक सही है। देखें, एक में ये होगा, चलें एक दे देते हैं, एक में सारे राजी हैं सारे? दो लेना सर। नहीं देखें, मेरी बात सुने, एक भी सही है, ठीक है, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, लेकिन वो भी सही है, जो वो अगर एक्सेप्ट करना चाह रहे तो बता दे, मैं बता देता हूँ, उसमें कोई इतना वो नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई ज्यादा हैवी टास्क दे दूंगा, ऐसा नहीं है, बस एवरेज दूंगा। अभी नहीं, अभी नहीं, वो मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ तो सही, डेट ड्यू डेट आप बना रहे हो, मैं खुद बनाऊंगा वो ड्यू डेट। आप लोग पहले ये बता दो कि एक पे रहे दो पे रहे। देखें, अगर आप एक पे रहते हैं ना, तो एक पे ये होगा कि हर बंदा इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, ग्रुप वाइज कर दूंगा। अब बताएं। एक मिनट का ग्रुप वाइज एक ही सही है। जो मेरा एक सही है, टाइम दे रही है बस उसको दो। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि पूरा एमएस ऑफिस खत्म हो जाएगा तब तक के टाइम है आप लोगों के पास। ये ज्यादा अच्छा है ना, फिर उसके बाद जो नंबर आते जाएंगे मुझे पूछते हैं कि मैं बोलूंगा जीरो कर दें। लास्ट वाले थर्ड वाले एमएस थर्ड वाले की पढ़ी करा। हम्म। वीडियो असाइनमेंट किया था एमएस थर्ड का, उसका assignment उसका क्या बना, उसका करते हैं ना आपका, मैंने अभी चेक नहीं करा, आज करूंगा आपको। ऐसे मेरा वीडियो में ना मसला है। आपको मैंने जो भेजा था उसमें दो खराब जा रहे वो कोई मसला नहीं, भेज दिया ना आपने वहां पर क्लासरूम में, देखें अगर वहां पर अलाइनमेंट खराब हो रही है कोई मसला नहीं, आप लोग सबमिट कर दें वहाँ। मतलब मैंने कर दिया, बनाया वो भेज दिया, मैं सही आ रहा है, लेकिन आपको जब भेज रहा हूँ तो बिल्कुल ही खराब है, तो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वो बेचारे वो असल में ना उनका देखें, वो वेबसाइट का ना एक्चुअल व्यू वो अलग होता है, ठीक है, हम जो यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखते हैं फिर सही होता है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास चीजें सही है, ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं क्या करें, जल्दी बताएं, एक पे रखें? एक तो सही